तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSc क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को हम हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रश्नावली 1.4 के सामान्य परिचय अर्थात भूमिका। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या बतानी है और कौन सी संख्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। इन कथनों में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय, ये संख्या तो वैसे दिख रही है। फर्स्ट क्या है, 2√5। फर्स्ट ये वाली फर्स्ट 2 - √5, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 25 - √23। 3 + √23 - √23। तो ये सवाल 3 + √25 - √25, ठीक है। आगे समझ में, सॉरी गाइस, यहाँ पर 25 नहीं आएगा, 23 आएगा, मुंह से निकल जाती है गाइस, कोई बात। 3 + √23 - √23, √23 से √23 कैंसिल, बचा कितना 3। 3 को मैं बटे में 1 लगा सकता हूँ। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर दो, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये वाली परिमेय संख्या। तो नेक्स्ट आती है हमारी 2√7 बटे 7√7। 7√7, 7 से 7 कैंसल, बचे कितने 2/7। तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, अर्थात Q का मान क्या नहीं है यहाँ पर, 0 नहीं है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। नेक्स्ट आती है 1/√2। इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा ना, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, है अपरिमेय संख्या। 2π, 2π, क्या 2 और पाई, ये क्या एक परिमेय संख्या है क्या। पाई का मान नहीं लिखना है यहाँ पर। 2π क्या एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हल। पहली संख्या है अपरिमेय, सेकंड परिमेय, थर्ड परिमेय, फोर्थ अपरिमेय, फिफ्थ अपरिमेय। तो नोट कर लो गाइस, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। तो गाइस सेकंड सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल लेना है। प्रत्येक व्यंजकों को क्या करना है, सरल। कितने इसके अंदर, 1 2 3 4। तो गाइस ये 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा। तो गाइस आएगा, तो ये पहला आएगा, तो सेकंड को अभी कर दूंगा, पहला क्वेश्चन होता है, थर्ड को भी कर दूंगा, फोर्थ को भी कर दूंगा। तो पहले इनको मिटा देता हूँ, पहला सवाल हल करेंगे हम। कौन सा सवाल हल करेंगे, पहला 3 + √3, 2 + √2। मैंने इसके अंदर पहले बता दिया, इसके अंदर क्या लगेगी, सर्वसमीका। क्या लगेगी, सर्वसमीका, अर्थात नियम लगेंगे। तो इसके अंदर कौन सा नियम लागू हो रहा है, a + √b कोष्टक है, a + c + √d। कौन सा नियम लागू रहा है यहाँ पर, a + √b, a + तो यहाँ पर √ दे रखा है, तो यहाँ पर भी √ लगा सकते हैं, अर्थात नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लगा देंगे। तो ठीक है, a + b कोष्टक c + d। इसका क्या आंसर है, a को किससे इंटू करना है, c से, a को c से इंटू करना है, प्लस a को d से, प्लस b को c से, प्लस b को d से, bd। तो a कितना है, 3 इंटू 2, प्लस a का मान कितना है, 3 इंटू d का मान कितना है, √2। ठीक है, सॉरी 3 का मान, तो c का मान कितना है, 3 इंटू a का मान कितना है, 3। तो फिर c का मान कितना है, तो इसको a को किससे इंटू करेंगे, c से, a को किससे इंटू करेंगे, c से। तो कितना है यहाँ पर 2, प्लस, तो फिर 3 को किससे इंटू करेंगे, 3 को a को किससे इंटू करेंगे, d से, a को किससे इंटू करेंगे,
डी से, तो ए को करो डी से इंटू, ए को डी से तो 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस फिर बी को किसे इंटू करना है, सी को, सी से तो अंडर रूट 3 इंटू 2 फिर प्लस फिर बी को किसे इंटू करना है, डी से तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। आ गया समझ में, पहले भी करा दिया ये सवाल आपके लिए। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 3 को 2 से 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे हो गए अंडर रूट की जस्ट इधर वो गुणा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा, तो प्लस यहाँ पर क्या है 3 अंडर रूट 3 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या लगेगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो इसको इधर लिख सकते हैं। तो प्लस नेक्स्ट है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ यहाँ पर 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2/3 प्लस अंडर रूट 6। आगे समझ में, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान क्या है 6 का, तो 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 6 का स्क्वायर आया कितना आया 3, ये क्या हुआ हमारा, सॉरी 6 का स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये क्या है हमारा क्या है, क्या लिख रहा है यहाँ पर, हाँ आंसर बस इतना सा ही। तो इसके अंदर ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा, ये याद होगा तभी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते तो नोट कर लो गाइस पहला सवाल। तो गाइस यहाँ पर सवाल क्या देगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3, क्या है इसका नियम, a प्लस अंडर रूट बी कोष्टक a माइनस अंडर रूट बी, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना है 3, ये क्या है a, ये क्या है b, तो a b तो a कितना है a b तो a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में, 3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस, तो इस अंडर रूट 3 इंटू 3, अंडर रूट 3 को 2 बार लिखना है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर 9 माइनस इसको अंडर रूट 3 इंटू 3 को बाहर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना जाएगा 3, तो कितना आंसर हुआ हमारा, ये क्या हुआ 6। हाँ आंसर इतना सही, तो बस कौन सा याद करना है हमको, ओनली यही सही, यही याद करना है, यही सर्वसमीका याद करनी है, इसी के जरिए हम हमारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्या हुआ हमारा आंसर 6, नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका भी कुछ फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ab प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान रखना है 2ab प्लस a प्लस 2 अंडर रूट ab इन प्लस b, तो a का मान क्या है अंडर रूट 5 प्लस 2 कोष्टक a का मान कितना है 5, अंडर रूट में है ना 5 इंटू b का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है 2। आगे समझ में, अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2। तो गाइस इसके ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, हमने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया था, स्क्वायर लगाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर कितना हो 5 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 5 का होल स्क्वायर कितना करेंगे, कितना है यहाँ पर 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का होल अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इसको इससे जोड़ेंगे कितना होगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये क्या हुआ हमारा सिंपल सा आंसर। एंड मैथमेटिक्स इतनी सरल बुक हैं जो कि आप मन में कर दोगे, रात में करना सपने देखना a प्लस बी सी प्लस डी बी प्लस सी, इसको इससे करना है सर्वसमीका वो होगी, तो इतना हमको यही सर्वसमीका याद करनी है, तो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट होके हल हो जाएगा। लो जी आपका सवाल हल होता हुआ, फिर आप नोट करोगे ना, तो नोट कर लो गाइस। तो गाइस यहाँ पर क्या देख रहे हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2,
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसके अंदर दो सर्वसम का उपयोग हो सकता है। ये तो a माइनस बी वाला हो सकता है और एक a होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट करो आप तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करना। मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सवाल करो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b कोष्टक अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। ठीक है, आ गया समझ में। अंडर रूट a का मान कितना है, तो इसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो 5 का a अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 करेंगे 25 का, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 इज द आंसर। तो गाइस समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया हमने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन है इस 1.4 प्रश्नावली में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। नोट कर लो गाइस इस सवाल को।